हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन से रिलेटेड कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताए थे। तो आज हम लोग उसके बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के बाद से। तो देखिए, जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। और हम लोग देखिए इसका एकदम पार्ट बाई पार्ट पूरा पढ़ रहे हैं, लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप पहले इसको दो वीडियो था, एक इंट्रोडक्शन का था और एक प्रकाश का प्रवर्तन का पहला वीडियो है, तो उसको आप देख लीजिएगा जाके, ठीक ना। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, वहाँ हम इसके पिछले तक किए थे। इसके पिछले वीडियो में हम आपको प्रकाश के प्रवर्तन से रिलेटेड बताए थे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या था। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, वर्णन करें। तो कहता है कि प्रकाश का प्रवर्तन है कि जब किसी चिकनी और चमकीली सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो प्रवर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम था, एक आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होता है और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। अब उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम उसका डायग्राम भी आपको बता दिए थे। तो चलिए आज हम लोग क्या करें, किरण से रिलेटेड बात करेंगे। किरण से क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो यहां से आपको समझना जरूरी है। तो आज हम पूरा किरण के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, किरण क्या है। कहता है कि किरण जो होता है ना, किरण किरण के बारे में। तो किरण कहता है ना कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, यानी कि प्रकाश जिस दिशा में चलता है, प्रकाश जिस दिशा में चलता है उसके गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। एकदम सिंपल सा है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो अगर कोई पूछ देगा कि भाई किरण किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल से बताना है कि प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उस दिशा को किरण कहते हैं, यानी कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो बताते हैं, प्रकाश प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। किरण किरण कहा जाता है, किरण कहा जाता है। यानी कि देखिए, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। यानी प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। अब जब भी किरण होगा ना, तो देखिए किरण क्या होता है, किरण हमेशा कैसे रहेगा, ई रहेगा, किरण है, समझिए। था ये क्या है, किरण है, यही तो है किरण। यानी कि प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उस दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है, यानी कि प्रकाश जिस दिशा में चलती है उसके गमन पथ के, यानी कि उसके मार्ग को क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। अब अगर देखिएगा ना, तो किरण चलता है तो एक समूह उसका होता है, क्या होता है उसका समूह, यानी कि ढेर मानी किरण होता है। तो कहता है ना कि किरण पुंज किसे कहते हैं, है कि ना, किरण पुंज क्या है। तो अब हम आपको बताते हैं किरण पुंज के बारे में। तो ये समझ में आ गया कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण कुछ इस प्रकार से रहता है। तो चलिए अब आगे बताते हैं हम आपको। आगे अगर इसमें देखिएगा तो हम आपको बताते हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज यानी किरण पुंज क्या है, तो देखिए नामे से पता चला कि किरण पुंज है, इसका मतलब किरणों के समूह होगा। अगर ये किरण पुंज है, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज क्या होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि देखिए, किरणों किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। देखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि ढेर मानी अगर किरण आ जाएगा, देखिए मान के चले किरण है तो ढेर मानी किरण है तो किरणों के एक समूह बन जाएगा, और किरणों के समूह बन जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे किरण पुंज। तो कहा जाता है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब देखिए एक चीज और है, जो किरण पुंज है ना, इसी का दूसरा नाम है प्रकाश पुंज। तो क्वेश्चन आता है कि किरण पुंज को किस नाम से जाना जाता है, या किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है। तो किरण पुंज को प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है, नाम से
जाना जाता है। किरण पुंज को किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश पुंज। यानी जो किरण पुंज है ना, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रकाश पुंज। क्या नाम है? प्रकाश पुंज। अब जो किरण पुंज होता है ना, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? किरण है। तो किरण क्या है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अच्छा, किरण पुंज को किस नाम से जाना जाता है? तो किरण पुंज को नाम से जाना जाता है प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश पुंज कहिए चाहे तो किरण पुंज कहिए, दोनों क्या है? दोनों सेम है। तो किरण पुंज। अब देखिए, ये जो किरण पुंज है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा किरण पुंज है उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज है। क्या है? समांतर। पहला जो है ना हमारा समांतर किरण पुंज है। समांतर किरण पुंज। तो कहता है जो समांतर किरण पुंज है उसको क्या बोलते हैं? तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। तो देखिए, वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें 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 सभी किरणें जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए, इसका परिभाषा क्या है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे उसे समांतर उसे समांतर उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि समांतर किरण पुंज कहा जाएगा। अब समांतर किरण पुंज होगा कैसा? तो देखिए, समांतर मतलब ना कि एक दूसरे के समांतर, यानी कि यहू किरण है और क्या? यहू किरण है, एक दूसरे के समान है कि ना, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है, ये समांतर है। तो इसी को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। कहने का मतलब कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें यानी सब किरण है ना से क्या है? एक दूसरे के समान है, यानी कि एक दूसरे के समांतर गमन कर रही है। और किरण पुंज किसके कहेंगे? तो किरणों के समूह को। देखिए, किरण एक समूह है कि ना, तो समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज क्या होगा? तो जिसमें सभी किरण एक दूसरे के क्या होगा? समांतर होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो इसको आप इतना के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, ये तो पहला हो गया केवल समांतर किरण पुंज। अब दो गो किरण पुंज और है, क्योंकि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो दो गो किरण पुंज और है, एक है अभिसारी और एक है अपसारी। तो दोनों के बताते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको अब मिटा देते हैं। यानी कि एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक होता है अपसारी किरण पुंज। तो दोनों के बारे में बताते हैं। दोनों से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको किरण पुंज किस किरण पुंज के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए आइए अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं। इसके बाद दूसरा किरण पुंज है, उसका नाम है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी। तो आइए, दूसरा हमारा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी अभिसारी किरण अभिसारी किरण पुंज यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी कि क्या होगा ना कि सभी किरणें जाके एक बिंदु पर मिल जाएगा। यानी कि देखिए, वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें 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 सभी किरणें जिसमें सभी जिसमें सभी किरणें जिसमें सभी किरणें आकर
आकर एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर, जिसमें सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है, आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि देखिए सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कहता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि कोई किरण होगा और सब किरण आ जाएगा कहाँ, सब किरण आ जाएगा एक के बिंदु पर और एक बिंदु पर आके मिल जाएगा और उसी को क्या बोल देंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो मान के चलिए कि यहाँ से किरण कोई आया, यहाँ आ गया, फिर कोई आया यहाँ से यहाँ आ गया और फिर आ गया यहाँ से यहाँ आ गया। देखिए ये तीनों किरण पुंज है कि ना, तीनों किरण पुंज है और कहाँ मिल रहा है, ये सब आके एक बिंदु पर मिल रहा है, ये सब आके कहाँ, एक बिंदु पर, यानी कि यहाँ मिल रहा है। तो हम लोग ना बोल सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है। अगर एक बिंदु पर सभी किरणें आकर मिल जाएगा तो उस किरण पुंज को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो ये अभिसारी किसका उदाहरण है, तो ये अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है कि सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिल रही है और एक बिंदु पर जो किरण मिलती है उसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए, अब इसके बाद है एक है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज इसका उल्टा है, अपसारी किरण पुंज। ये कहता है ना कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से होकर निकलती है। यानी कि ये तो आकर एक बिंदु पर मिल रहा है, ये कहता है कि एक बिंदु से होकर निकलती है। यानी वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से होकर निकलती है। यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से होकर निकलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि देखिए एकदम इसका उल्टा है, उसमें समांतर, पहला वाला में समांतर था, अपसारी में क्या एक बिंदु पर आकर मिलेगा और अब अभिसारी में एक बिंदु पर आकर मिलेगा और अपसारी क्या कहता है कि एक बिंदु से होकर निकलता है। यानी कि देखिए मान के चलिए कि यहाँ कोई बिंदु है तो यहाँ से किरण पुंज को निकलेगा, क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से, पहले इसको देखते हैं बढ़िया से। मान के चलिए कि यहाँ क्या एक बिंदु है, यहाँ से किरण पुंज निकला, यहाँ गया, ये को निकला यहाँ से यहाँ गया और एक निकला यहाँ से यहाँ गया। यानी कि देखिए प्रोजेक्टर, देखे ना प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर आता है जो पर्दा पर के पहले सिनेमा चलता था उसमें आप देखिएगा कि एक छोटा सा रहता था, उसका मशीन रहता, उसमें छोटा सा फोकस निकलता था और पूरा पर्दा पर दिखाई पड़ता था, है कि ना। तो पूरा पर्दा पर दिखाई पड़ता था, वो किस किरण पुंज का उदाहरण है, तो वही अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है। यानी कि अपसारी क्या है ना कि एक बिंदु से, यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से होकर निकलती है या फैलती है उसको बोल सकते हैं। तो उसी को क्या बोल देंगे, उसी को बोल देंगे अपसारी किरण पुंज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किरण क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और कोई पूछेगा किरण क्या है, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस दिशा में गमन करेगी उसी को किरण बोल देंगे। अगर इसमें जो भी चीज़ क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को कहा जाता है, तो भाई प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। अच्छा किरण हो गया। अब कोई पूछेगा किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अच्छा किरण पुंज को किस नाम से जाना जाता है, तो किरण पुंज को प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। किस पुंज के नाम से, प्रकाश पुंज के नाम से। यानी कि जो किरण पुंज आएगा ना उसको हम बोल देंगे कि प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। अच्छा जो प्रकाश पुंज या किरण पुंज जो भी है वो दोनों सेम है। तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक होता है अपसारी किरण पुंज। जो समांतर किरण पुंज है उसमें सभी किरणें एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज।
और अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि वैसी किरण यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। और वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से होकर निकलती है या फैलती है, उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो दोस्त आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्त आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए इसी प्रकार से हम आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाते रहेंगे, है कि ना। ज़्यादा वीडियो लंबा ना होगा, आप इसको 10 से 15 मिनट में आप देख सकते हैं, तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और आप इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस पर आपको फिजिक्स के भी आएगा, केमिस्ट्री के भी आएगा और बायोलॉजी के भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग तो फिजिक्स शुरुआत किए हैं, और फिजिक्स को हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हम लोग को पहला चैप्टर जो है चल रहा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।